नाराज होती थी और बार बार नाराजगी के बाद पत्नी ने तय किया कि वो अपने पति को रास्ते से हटाएगी और सारा षड्यंत्र पत्नी ने मेरे पास है। वो मुंह इस कार पर ढका हुआ था। जब वो चाबी को दिया उस व्यक्ति को, उसके बाद अचानक से नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र और आप देख रहे हैं 10 CG खबर। रिश्तों के तार तार होने की बातें तो कई बार आपने सुनी होगी। कई बार ऐसा भी होता है कि रिश्तों में खटास आने पर लोग रिश्तों को तोड़ देते हैं और अलग हो जाते हैं। पर आज जो बात हम आपको बता रहे हैं, जो क्राइम स्टोरी हम आपको बता रहे हैं, उसमें ऐसा नहीं हुआ। रिश्तों के तार तार होने पर यानी पति पत्नी के रिश्तों में दूरियां आने पर पत्नी ने तय किया कि वो अपने पति को रास्ते से हटा देगी। हुआ यूं कि जब बीती रात पेट्रोलिंग के दौरान पुलिस की गाड़ी एक रास्ते से गुजर रही थी, उस रास्ते में उसे एक पति और एक पत्नी दिखे। पति लहूलुहान था और पत्नी उसके साथ में थी। कुछ भी बात ठीक से कह नहीं पा रही थी, पर चूंकि पति का खून इतना ज़्यादा बह रहा था तो पुलिस ने यह सोचा कि पहले इसे हॉस्पिटल जाना ज़रूरी है। जब स्थिति कुछ ठीक हुई और दूसरे दिन बयान सामने आया तो जो बयान पति ने दिया वो बयान बहुत ही चौंकाने वाला था। क्या था वो ऐसा बयान जिसको सुनकर पुलिस भी हतप्रभ हो गई? तो बताते हैं सारी बात। हुआ यूं था कि पति अपनी पत्नी से अक्सर विवाद किया करता था। इस बात से नाराज पत्नी फिलहाल अपने मायके में रह रही थी। पत्नी ने अपने पति को फ़ोन किया कि उसकी गाड़ी का पेट्रोल रास्ते में ख़त्म हो गया है, उसको गाड़ी रुक गई है, अब पेट्रोल की आवश्यकता है, आप पेट्रोल लेकर आ जाइए। पति अपनी पत्नी की बात को सुनता है और पेट्रोल लेने के लिए अपनी पत्नी के पास रास्ते में पहुंचता है। जब वो अपनी पत्नी के पास पहुंचता है तो पत्नी बताती है कि मेरी गाड़ी का पेट्रोल तो ख़त्म हो ही गया है, इसके अलावा मेरी चाबी भी गाड़ी की गुम हो गई है। स्कूटी की चाबी जैसे ही गुम हो गई वो कहती है तो उसके पास एक व्यक्ति आता है। वो कहता है थोड़ी दूर में खड़ा हुआ कि ये है आपकी चाबी। जब पति उस व्यक्ति के पास से चाबी लेने के लिए जाता है तो तुरंत वो व्यक्ति उस पति के ऊपर हमला कर देता है। 3 चाकू से, धारदार चाकू से वार किए जाते हैं। लहूलुहान पति वहीं गिर जाता है और इस दौरान वो आरोपी जिसने धारदार चाकू से उस पर वार किया था वो फरार हो जाता है। थोड़ी देर बाद पुलिस पहुंचती है और उस व्यक्ति को यानी पति को हॉस्पिटलाइज करती है। और खुलासा जब होता है तहकीकात के बाद में तो बातें सामने आती है कि जो बातें पत्नी ने कही थी वो सारी घुमावदार बातें थी। पुलिस को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा था। कॉल डिटेल्स खंगाली जाती है, बातें पता की जाती है, तो जो बातें सामने आती है चौंकाने वाली होती है। इन सारी बातों का खुलासा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में एडिशनल SP साहब ने किया और उन्होंने क्या बातें कही, चलिए सुनते हैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने आने वाली बातों को। नेवई थाना क्षेत्र का है, जिसमें आप लोगों को मालूम है कि 16 तारीख को नेवई थाना की पेट्रोलिंग जब मरोदा डैम के आसपास घूम रही थी, उसी बीच पता चला कि 2 लोगों की आवाज़ आ रही है और एक घायल अवस्था में है। एक पुरुष जिसको गले में चोट के निशान थे, खून बह रहा था, धारदार किसी हथियार से उस पर हमला किया गया था। आपस में उन लोग बातचीत कर रहे थे और किसी प्रकार का कोई आवाज़ नहीं कर रहे थे। पति पत्नी थे, आपस में बातचीत कर रहे थे। तत्काल पुलिस द्वारा घायल को हॉस्पिटलाइज किया गया। घायल कुछ बता पाने की स्थिति में नहीं था, बात कर पाने की स्थिति में भी नहीं था। उसका इलाज के बाद दूसरे दिन उसका मरणासन कथन लिया गया, बात करने की स्थिति में था। स्पष्ट रूप से उसने बताया कि मुझे मेरी पत्नी ने वहाँ पर बुलाया, उसकी गाड़ी स्कूटी में पेट्रोल ख़त्म हो गया है, ऐसा करके उसने फ़ोन किया अपने पति को और वहाँ पर बुलाया। वहाँ पर बुलाने के बाद जब वो पहुँचा कि चलो अब पेट्रोल मैं ले आया हूँ, स्कूटी में डाल देते हैं, तो उसकी पत्नी ने कहा कि मेरी एक्टिवा की गाड़ी चाबी गुम हो गई है, खोजते हैं। आसपास वहाँ खोज रहे थे तो एक व्यक्ति मिला जिसने कहा कि चाबी इधर है, मेरे पास है। वो मुंह इस कार पर ढका हुआ था। जब वो चाबी को दिया उस व्यक्ति को, उसके बाद अचानक से उस पर हमला कर दिया और वो गायब हो गया। इतनी स्टोरी वो बताया था। इसके बाद जब हमारी टीम SP सर के निर्देश पर कि किसी भी हाल में इस को ओपन करना है, इसका पर्दाफाश करना है, क्या षड्यंत्र है, इसके लिए टीम गठित की गई। CSP भिलाई नगर के नेतृत्व में। चूँकि महिला आरोपियान भी उसमें संदिग्ध लग रही थी, इस कारण से नेवई थाना प्रभारी के साथ साथ वैशाली नगर थाना प्रभारी को भी टीम में शामिल किया गया। पूछताछ के दौरान घायल जो व्यक्ति था उसकी पत्नी ने बताया कि पहले वो गुमराह कर रही थी कि मैं नहीं जानती, 2 लोग आए, 3 लोग आए। जब उसका टेक्निकल इंट उसके मोबाइल को खंगाला गया, SACO की टीम भी इसमें शामिल रही, तब उसने स्वीकार किया कि वो अपने पति के साथ अक्सर लड़ाई झगड़ा होती थी और इस बात को लेकर के वो परेशान रहती थी। दोनों एक दूसरे पर चरित्र की शंका करते थे।
इस बात को लेकर के उसने अपने पति को अपने रास्ते से हटाना चाहा और इस बात को उसका जो एक मुँह बोला भाई परिचित का आज़ाद केवट उससे जिक्र किया कि मेरे पति को मारना है। उसने अपने दोस्त आज़ाद केवट का दोस्त है देव कुमार चौधरी और आज़ाद केवट मिल करके प्लानिंग किए और एक जय कुमार मेहता नामक व्यक्ति से मिले। ये भी मरोदा का रहने वाला है। उनसे मिल करके तीनों ने इनके पास लेकर के गए नीदा अंजुम जो घायल की पत्नी है उसके पास, और इन लोगों ने चारों मिल करके प्लान किए। 50,000 रुपये में उसको मारने की बात हुई। ये चाकू मारने के लिए तैयार हो गया। जय कुमार मेहता बोला कि मैं उसका मर्डर कर दूंगा, 50,000 चाहिए। इस तरह की प्लानिंग हुई। इन लोगों ने बैठ के 2-3 दिन तक प्लान किया, षड्यंत्र किया कि कहाँ पर बुलाया जाए, सुनसान जगह हो। और इस बीच उसने एक्टिवा में पेट्रोल ख़त्म हो गया है, इस बहाने अपने पति को मरोदा डैम के पास सुनसान जगह पर बुलाया और ये तीनों अन्य आरोपी स्कॉर्पियो में आए थे और वहाँ पर छुपे हुए थे, स्कॉर्पियो में बैठे हुए थे। इसी बीच में जब चाबी खोजने के लिए प्रार्थी जो घायल है वो गया तो जय कुमार मेहता ने ही स्कार को बांधा हुआ था। उसने अपने चाबी देते हुए चाबी दे करके जब वो मुड़ा तो चाकू से उसके गले पर 3-4 बार लगातार कर दिए और 2 आरोपी देव कुमार और आज़ाद केवट वहीं पर स्कॉर्पियो में सारा घटनाक्रम देख रहे थे। जैसे ये घटना हुआ तुरंत वो वहाँ से फरार हो गए और ये कहानी के रूप में इसको पत्नी ने अलग बताया। हमारी टीम के पूछताछ के दौरान इन्होंने घटना करना स्वीकार किया। अब उनके पास से घटना में प्रयुक्त हथियार और उनकी गाड़ी सारे चीज़ को जब्ती की गई है। इन चारों को आज गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। अफेयर तो नहीं कर सकते किसी का उससे? इसमें इन तीनों के साथ किसी प्रकार की कोई अफेयर की बात नहीं है। महिला का किसी और से अफेयर? वो स्पष्ट नहीं है, चरित्र पर शंका करते थे, मैंने जैसे बताया शुरू में। तो ऐसी क्या दिक्कत पड़ गई शादी के बाद कि उस मर्डर ही करने का, जब उसको अलग होना था तो अलग हो सकती थी? लव मैरिज था कि अरेंज मैरिज था? ये अरेंज मैरिज था। तो ये थी इस क्राइम की पूरी कहानी और कारण आपको अगर बताएं तो कारण ये था कि बताया ऐसा जा रहा है कि पत्नी जो थी वो पति से ज़्यादा पढ़ी लिखी थी। पढ़ी लिखी होने की वजह से मोबाइल चलाना, घूमना फिरना ये सारा उसका शौक़ था और पति को ये सारी बातें पसंद नहीं थी। वो बार बार अपनी पत्नी को टोकता था और पत्नी इन सारी बातों से नाराज़ होती थी और बार बार नाराज़गी के बाद पत्नी ने तय किया कि वो अपने पति को रास्ते से हटाएगी और सारा षड्यंत्र पत्नी ने इन 4 लोगों के साथ मिलकर रचा। अच्छी और सच्ची खबर के लिए बने रहें 10 खबर के साथ। धन्यवाद।